ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज एन इनक्रेडिबल जर्नी एब्सोल्युटली इनटू द अननोन, इनटू द एडवेंचरस एंड इनटू द मिस्टीरियस। ध्यान एक अनूठी यात्रा है अज्ञात में, साहसिकता में और रहस्य में। ध्यान सचमुच में अनूठी यात्रा है, और ऐसी यात्रा जिसमें यात्रा कुछ होती नहीं, यानी कि यात्राएं तो उसमें ख़त्म होती हैं। इसीलिए ध्यान में हमेशा भीतर जाने की बात कही जाती है। अर्थ ये होता है कि बाहर जाने की जो दौड़ है उसको अब बंद किया जा रहा है, भीतर लौटा जा रहा है, और भीतर जैसा कुछ है नहीं। यानी कि अगर हम उसको भीतर की यात्रा कहें तो वो बस एक समझ का उदित होना है, भीतर कोई यात्रा नहीं होती। बाहर की यात्राओं का रुक जाना, वही भीतर की यात्रा है। शब्द यात्रा उपयोग किया जाता है जिससे व्यक्ति को अभी इतनी अड़चन ना हो कि कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन सूत्र कहता है कि ये जो अनूठी यात्रा है ये अज्ञात में है, साहसिकता में है और रहस्य में है। बाहर के जगत में जो समस्या है वो यही है कि हम अज्ञात को ज्ञात बनाने की कोशिश करते रहते हैं, अननोन को नोन बनाने की चेष्टाओं में लगे रहते हैं। एक अर्थ में एक सीमा तक इसकी उपयोगिता है, क्योंकि अज्ञात को ज्ञात बनाने के प्रयासों से ही समाज विकसित हुआ है, विज्ञान विकसित हुआ है, व्यक्ति का विचार, उसकी प्रतिभा विकसित हुई है। क्योंकि जो छुपा हुआ है उसको जानने की चेष्टा करी जाती है, फिर उसको जाना जाता है, वो ठीक है। जितना भी उसका एक वैज्ञानिक तरीका है, साइंटिफिक वे है, वो ठीक है। लेकिन है तो अज्ञात की तरफ बढ़ना ही ना। तो अज्ञात से घबराने की बात नहीं, अज्ञात में पूरी सहजता से जाने की तैयारी, और फिर जो अज्ञात जान लिया जाएगा, जिस अज्ञात में प्रवेश हो जाएगा, वो ज्ञात का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति अज्ञात से घबराने लगता है तो वो सब कुछ ज्ञात बना लेना चाहता है, सब कुछ नोन बना लेना चाहता है, और जैसे ही सब कुछ वो नोन बना लेता है वैसे ही उसका विकास रुक जाता है, बाहरी विकास रुक जाता है, जीवन का विकास रुक जाता है, कला विज्ञान सबका विकास रुक जाता है। अगर हम उन मुल्कों की तरफ देखें जो मुल्क अपने, जो देश अपने उस ज्ञान में बिल्कुल ठहर गए, जैसे उनको ये एहसास हो गया कि सब कुछ जान लिया उन्होंने, तो उनके यहाँ विज्ञान का भी बहुत विकास नहीं हुआ और व्यक्ति के जीवन का भी बहुत विकास नहीं हुआ। भारत इस गलतफहमी का शिकार हुआ, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्मिक ऊंचाइयाँ जो स्पर्श की गईं और जो वो ज्ञान आया, उसमें जो पीछे के लोग थे उनको लगा कि नहीं, हमने तो बहुत कुछ जान लिया, हमको सब पता है। हमको सब पता है तो हमने खोजना बंद कर दिया, और जब हम खोजना बंद कर देते हैं तो विकास रुक जाता है। तो उस अर्थ में अज्ञात में जो प्रवेश है वो बड़ा ही अच्छा है। फिर वो कहता है, सूत्र कहता है कि एडवेंचरस में, साहसिकता में, जोखिम में, तो अज्ञात में प्रवेश तो जोखिम भरा है। क्या लाएगा वो हमें नहीं पता, अगला क्षण कैसे अनफोल्ड होगा ये भी नहीं पता। तो वो एक एडवेंचर तो है ही है, एडवेंचर है तो उसमें साहस की ज़रूरत है और जोखिम भी है, लेकिन विकास तो होता ही है साहस से आगे बढ़ने में, जोखिम उठाने में। तो ध्यान उसी मानसिक अवस्था की घटना है जहाँ पर हम साहस से भरे होते हैं, जोखिम के लिए तैयार होते हैं। सूत्र से की बात कर रहा है। फिर कहता है रहस्य में भी प्रवेश है। रहस्य एक ऐसी चीज़ है जो हमको आकर्षित करता है, लुभाता है, और हम चाहे जितनी जानने की चेष्टा करें उसे कभी पूरी तरह नहीं जान सकते। तो जीवन में एक तल वो भी है जो बहुत आकर्षक है, खींचता है, लेकिन उसे जाना जा सकना संभव नहीं है।
लेकिन उसे जिया जा सकता है। जैसे ये जीवन ही तो रहस्य है। अब इसको कोई सोचे कि वो जान लेगा पूरी तरह की क्या है, क्यों है, तो आज तक कोई जान नहीं पाया। उसके हम तमाम उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हर उत्तर बस एक नई परत होगी। उसी को मैं कहता हूँ अम्ब्रेला आंसर होगा, ढकने का एक उत्तर होगा, लेकिन वो सचमुच में उत्तर नहीं होगा। तो हमारा होना भी अपने आप में एक रहस्य है। और जब हम रहस्य का स्वागत करते हैं, उसका पूरी तरह अपने जीवन में समावेश कर लेते हैं, तो कोई परेशानी नहीं रह जाती। जीवन सहज होता है, आनंद से भरता है और निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो इन तीनों बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो मेडिटेटर है उसके लिए, कि एक तो वो साहस से भरा रहे, जोखिम उठाने से डरे नहीं, और अज्ञात भी डराता है, उससे भी डरे नहीं, अज्ञात में प्रयास अपने जारी रखे, और ज्ञात में उलझे नहीं, नोन में उलझे नहीं। कभी ऐसा ना सोचे कि हमने सब जान लिया, सब पता चल गया, तो फिर अज्ञात तो रह ही नहीं जाएगा। और जीवन का जो अनसुलझा ढंग है, जो रहस्य है पूरा, उसको भी देखे, उसमें भी डूबे। और जब रहस्य से व्यक्ति पूरी तरह सामंजस्य बिठा लेता है, तो पूरा जीवन उत्सव में होता है। इसीलिए ध्यान उत्सव का एक ढंग है, लेकिन ये उत्सव ऐसा नहीं कि बाहर के किसी उत्सव में व्यक्ति जाए, ये तो बस जीवन का ही उत्सव है।